उत्पादन होगा। पशुपालकों और किसानों का दल ट्रेनिंग के लिए गुजरात रवाना हो गया है। केंद्र सरकार की पहल पर दुग्ध उत्पादकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। निजी कंपनी ने दुग्ध उत्पादकों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। सेवापुरी विधानसभा से 120 लोगों का चयन होगा और जल्द ही काशी बनेगा दुग्ध उत्पादन का बड़ा हब। तो केंद्र सरकार की पहल पर इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर 120 लोगों का चयन हुआ है जो गुजरात जाएंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेकर आएंगे। आने वाले समय में काशी को एक बड़े दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में बदलने की योजना है सरकार की। पशुपालकों और किसानों का दल ट्रेनिंग के लिए गुजरात रवाना हो चुका है। केंद्र सरकार ने यह पहल की है। काशी वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर निजी कंपनी ने दुग्ध उत्पादकों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। नीतीश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, इस ट्रेनिंग से कितना बड़ा फायदा होगा और काशी को जो एक कह लीजिए कि यहां पर एक ये सफेद क्रांति लाने की बात हो रही है, इससे कितना बड़ा फायदा यहां लोगों को होने जा रहा है? निश्चित तौर पे आस्था, जिस तरह से श्वेत क्रांति की बात हो रही है तो आने वाले दिनों में जो दूध के किसान हैं, चूंकि काशी जिस तरह से उम्मीदज़दा थी कि आने वाले समय में दूध को लेकर यहां पर एक बड़ा केंद्र बनेगा, आने वाले समय में यह उम्मीद जो थी वो पूरी होती नजर आ रही है। बड़ी कंपनियां यहां पर खुलने वाली हैं, इसके भी साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं। 120 किसानों का, जो दूध के किसान हैं, उनका चयन हो चुका है सेवापुरी विधानसभा से और उसका पहला दल 84 लोगों का पहला दल गुजरात रवाना हो चुका है। ये दल पशुपालकों का ये दल कैसे क्या होगा, कैसे जो पशु हैं उनसे दूध निकाले जाएंगे, मतलब इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग जो अगर बात करें तो हर दूधिया अपने आप में पशु के पालक होते हैं और उसके साथ ही दूध निकालते हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निकलिटी है उनको सिखाया जाएगा, दूध का रखरखाव कैसे हो और इसके साथ ही इसकी मार्केटिंग भी कैसे की जाए, इसकी भी खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वाराणसी, जिसे अभी भी पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र कहा जाता है, वो दूध के इस मामले में, दूध की खेती अगर कहें तो दूध की एक तरह से दूध के उत्पादन के मामले में बड़ा आयाम यहां पर पाने वाला है। और आने वाले दिनों में सिर्फ यही नहीं, दूध की जिस तरह से मार्केटिंग है उसे लेकर भी एक बड़े संकेत हैं। अब इन किसानों के बाद जब दूसरा दल रवाना होगा तो वो दल भी इसी तरह की ट्रेनिंग लेकर वापस लौटेगा। 2 बार 2 खेप में जो ये दल हैं वो जाएंगे और दूध की ट्रेनिंग लेके दूध का उत्पादन कैसे हो, इसकी टेक्निकलिटी क्या है, इसका मार्केटिंग कैसे हो और इसके साथ ही बाजार में जाकर किस तरह से लोग एक दूसरे से, व्यापारियों से संपर्क साधे, इन सारे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार की पहल पर निजी कंपनी के सहयोग से यह पहल की जा रही है, जो आने वाले दिनों में बनारस को दूध उत्पादन के साथ दूध की मार्केटिंग का बड़ा केंद्र बनाने वाली है। जी आस्था। बिल्कुल, तो आने वाले समय में वाराणसी को दूध उत्पादन में बहुत आगे लेकर जाना है, उसके लिए तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम 120 लोगों का पहला बैच जा रहा है, उसके बाद भी कुछ लोगों को भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। निर्माणाधीन इमारत की लेबर कैंप में पानी की टंकी फटने से 3 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे में एक की मौत भी हो गई है। तो यह दर्दनाक हादसा हुआ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जहां पर पानी की टंकी फटने के कारण 5 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। उधर फतेहपुर में एक शराबी ने प्रधान के प्रतिनिधि पर ही गोली चला दी। वर्चस्व को लेकर यह फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक लड़के समेत 2 लोगों को गोली लगी। इस वारदात में लड़के की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। थाना जाफरगंज के देवरी बुजुर्ग गांव में 2 पक्षों के बीच में कहासुनी हुई, जिसके बीच में विवाद बढ़ा। इसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर असले से फायरिंग की गई, जिसमें कि एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई और दूसरे को मामूली चोट है, जिसका उपचार किया जा रहा है। इसके संबंध में सभी उच्च अधिकारी डीएम साहब के द्वारा, मेरे द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं, मेन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे असला भी बरामद कर लिया गया है और अभी इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बिजनौर से आ रही है। यह मुठभेड़ के बाद एक बदमाश फरार हो गया है और इस बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। एसटीएफ की आंख में धूल झोंककर यह बदमाश भाग गया।
एसटीएफ और लोकल पुलिस बदमाश की तलाश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर से लेकर फिरौती, अपहरण जैसे संगीन मामले इस बदमाश पर दर्ज हैं। इसके पैर में गोली लगी है, पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है, लेकिन ये मौके से निकल भागने में कामयाब हुआ। एसटीएफ और लोकल पुलिस मिलकर अब इस बदमाश की तलाश करने में जुट गए हैं। इस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। ट्रिपल मर्डर से लेकर फिरौती, लूट जैसे कई मामलों में ये वांछित है। बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी, लेकिन उस हालत में ये निकल भागने में कामयाब रहा। एसटीएफ की आंख में धूल झोंककर ये बदमाश भाग गया। और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। आप खुद ये रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह हमारा स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। लोगों की जान बचाने की जिन पर जिम्मेदारी है, उन्हें कोई फर्क ही पड़ता दिखाई नहीं देता। एक तरफ प्रदेश सरकार मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में क्षय रोग नियंत्रण के लिए बड़े बड़े दावे करने वाला विभाग रोगियों को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। एबीपी गंगा की टीम क्षय रोग नियंत्रण विभाग पहुंची तो वहां विभाग के गेट पर लगे बोर्ड का हाल ही बीमार दिखा। थोड़ा अंदर जाने पर एक कमरे के बाहर लटकता ताला दिखा तो पता चला कमरे में लाखों रुपए की एक्सरे मशीन 9 महीने से शोपीस बनकर किसी साहब का इंतजार कर रही है। वहीं एबीपी गंगा की टीम का कैमरा देखते ही वहां के कर्मचारी ने ताला खोल दिया। तेरे के लिए कहाँ भेजते हैं आपको? तो पीछे वहीं पहले हॉस्पिटल में। यहाँ क्या कह देते हैं? न पता ही ना कि मशीन है क्या नाम, तो लला विकलांग हो तो गोदी में ले लें, डोन तरह रिक्शा पर धर के। यहाँ तो मशीन 9 महीने पहले से आ गई, बंद पड़ी। 9 महीना तो इलाज चल रहा है, 9 महीना है दवाई करा। तो यहाँ कोई नहीं सुनता? नहीं, दवा चल रही है, एक्सरा नहीं, एक्सरा पीछे करवाया था। तो एक्सरे मशीन तो यहाँ बहुत दिन से पता नहीं है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ताला पड़ा हुआ उस पर, पता ही नहीं है। दरअसल फिरोजाबाद के सरकारी क्षय रोग विभाग में लाखों रुपए से आई एक्सरे मशीन 9 महीने से बंद ताले के अंदर रखी गई है, जिसके आज तक प्लास्टिक भी नहीं उतारे गए। ऐसे में मरीजों को प्राइवेट और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या है कि दवाई भी पूरी लिखते हैं तो अपनी तरफ से नहीं देते, वो बाजार की लिख देते हैं। अच्छा, एक्सरे की बात किया? एक्सरे की क्या है कि यहाँ मशीन है ही नहीं बिल्कुल, है तो हमें मशीन प्राइवेट लिख दिया, हम प्राइवेट करा के लाए थे। अच्छा, प्राइवेट करा के लाए थे। एक्सरे की मशीन है, वहाँ ताला पड़ा हुआ, मैंने देखी। पड़ा हुआ है तो ये खोलते ही नहीं, मशीन खोलेंगे तभी तो कराएंगे मशीन। अशोक कुमार का कहना है कि कंपनी वालों की गलती की वजह से ये मशीनें चालू नहीं हो सकी। आज मैं आया हूँ तब आपने ताला खुलवाया है यहाँ। सर क्या कब तक ये चालू हो जाएगी और कब से बंद है? मशीन में अभी इंस्टॉल में थोड़ी कमी है, इसमें कंप्यूटर वाला पार्ट है वो रह गया कनेक्ट करने, उसको कंपनी वाले को बोला हुआ जल्दी आके लगा जाएगा। दूसरा हमारे पास कोई एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है अभी भी, तो सीओ मैडम से बात की है एक टेक्नीशियन यहाँ पर अटैच करने के लिए, जैसे ही टेक्नीशियन आ जाएगा चालू हो जाएगा। ऐसी लापरवाही की तस्वीरें शासन के कामों का पलीता करने का काम करती हैं। मशीनें नहीं चल रही, इसका जिम्मेदार कोई भी हो, पर भुगतना मरीजों को ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।